राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम उनसे ज़रूर माफ़ी मांगना चाहेंगे जिन्होंने हमसे कुछ प्रश्न किया और हम उनका उत्तर समय पे नहीं दे पाए, क्योंकि हम कुछ घर में व्यस्तता के कारण कुछ अभी तक आप तक कुछ मैसेज नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आप कंटिन्यू रहेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि कोई पर्सनली हमारे मैसेज होते हैं, लेकिन जो हमने दुनिया में देखा है, जो हमने दुनिया में सीखा है, जो हमने आसपास होते हुए देखा है, वो हम अपने विचारों को मिला के आप सब तक पहुंचाते हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम किसी को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। ये हमने पहले भी कहा है, हमें पर्सनल टारगेट इसलिए लगता है कि हमारे भी जीवन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें घटती हैं, इसलिए हमें लगता है। कई बार हमारे पास और भी ऐसे मैसेज आते हैं कि क्या ये मेरे लिए वीडियो बनाया है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम किसी और के लिए वीडियो बनाते हैं। हाँ, हम इसलिए वीडियो ज़रूर बनाते हैं कि जो समाज में हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर मेरी छोटी सी आवाज़ कहीं तक पहुंचती है और उससे किसी को फ़ायदा मिलता है, उससे किसी को खुशी मिलती है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। इसलिए बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं कि हमारी वीडियोस देख के, हमारे मैसेज देख के किसी को तकलीफ़ हो। जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उस दिन हम ये करना ही बंद कर देंगे। तो अगर हम बनाते हैं तो इसलिए कि इससे कुछ सीखा जा सके। हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमियां थी। सबसे बड़ी हमारी कमी ये थी कि हम बहुत जल्दी किसी भी बात पे रो देते थे, बिना सोचे ये समझे कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है। हमें लगता था कि दूसरों की खुशी के लिए ही जीना एक जीवन होता है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हमारे सामने भी आई हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि नहीं, अपना भी थोड़ा सा जीवन होना चाहिए, अपनी भी थोड़ी खुशी होनी चाहिए, लेकिन मार्ग उसका अच्छा होना चाहिए। मार्ग अगर अच्छा है तो ही हमें खुशियाँ मिल सकती हैं। अगर मार्ग हमने गलत चुना है तो हम अपने चुनाव से भी बाद में परेशान होंगे, पछतावा होगा हमें। तो ऐसे हमारे चुनाव भी नहीं होने चाहिए जिससे हमें पछताना पड़े। और अपनी खुशी के लिए सबको हक है कि खुश हो सकता है, अपने रास्ते चुन सकता है। जीवन में कभी भी लगता है कि हमारी खुशी से कोई परेशान है, लेकिन हमारा रास्ता अच्छा है, तो हमें थोड़ा सा उसे इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि हमारी खुशी से अगर परेशानी है तो हमारे दुख से भी तो परेशानी नहीं थी। तो जब हमारे दुख से परेशानी नहीं थी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता था, तो आज हम अगर खुश हैं तो किसी को परेशानी क्यों हो रही है? और अगर हो रही तो उनका मैटर है, हमारा नहीं। तो अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा जीना ज़रूर आना चाहिए। और उन्होंने हमें जो प्रश्न किया है वो प्रश्न हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे, लेकिन वो पर्सनल ना लें। कोई भी हो, पर्सनल ना लेके अगर अच्छा लगे तो आप उसको ग्रहण करें, अगर अच्छा ना लगे तो आप उसको यूं ही, जैसे और भी हज़ारों वीडियो देखते हैं और भी मैसेज देखते हैं, उसको ऐसे ही इग्नोर कर दें। क्योंकि हमें हमेशा वही चीज़ लेनी चाहिए जो हमारे काम की हो, जो हमें खुशी देती हो। जो हमें दुख देती हो उस चीज़ को तो हमें ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। अगर हम उस चीज़ को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब है कि किसी ने हमें दुख नहीं दिया, फिर भी हम दुख लेना चाहते हैं। तो अगर किसी ने कुछ ऐसा मैसेज है किसी का जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसको छोड़ दो। अगर अच्छा लग रहा है, जीवन में ग्रहण करो और आगे बढ़ो। तो उनका जो हमारे प्रति क्वेश्चन था, वो उनका क्वेश्चन था कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या वो हमारे साथ हैं या वो हमारा साथ देंगे? इस बात को लेके सबसे पहले और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा या सबसे बड़ा आंसर हमारा ये होगा कि अपने ही विश्वास पे जिसको विश्वास नहीं है उसका भगवान साथ नहीं देंगे। यहाँ क्या लग गया और ये क्यों पूछना पड़ा, मुझसे क्यों पूछना पड़ा? आपकी श्रद्धा में कौन सी कमी रह गई? आप अगर भगवान को प्रेम करते हो तो भगवान क्यों नहीं देंगे? इसका मतलब अगर भगवान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए, वो हमारे लिए गलत ज़रूर होगा, हमारी सोच के लिए गलत होगा। हो सकता है कि हम अपने लिए अपनी तरफ से अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन भगवान तो हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। आजकल कई चीज़ें ये देखने को मिलती हैं कि लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? हमारे भी आसपास लोगों में हमने देखा है कि नास्तिक हो गए हैं। जो पूजा पाठ करने वाले थे उन्होंने पूजा पाठ करनी छोड़ दी। क्यों?
क्योंकि वो कहते हैं भगवान ने हमारी सुनी नहीं। अब भगवान से अगर कोई पूजा पाठ करके रिश्वत दे के कुछ गलत चीज़ मांगोगे, भगवान कैसे दे देंगे? एक माँ जो साधारण माँ होती है वो अपने बच्चे को कभी वो चीज़ नहीं देती है जिससे बच्चे को हानि हो। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको हाथ में खिलौने वही पकड़ाती है जो अगर मुंह में भी रखे तो वो निगल के भी उसको तकलीफ़ ना हो। सॉफ्ट खिलौने रख देती है कि कहीं इसके चुभ ना जाए, मुंह में ना चुभ जाए, हाथों में ना लग जाए। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि बच्चा हमारा नाजुक है। तो जब एक संसार की माँ ऐसा करती है तो क्या परमात्मा हमारे लिए गलत सोचेंगे, गलत चीज़ों को देंगे हमें? और वहीं हम कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं और हम नास्तिक बन जाते हैं कि हम लेते भी मांगते भी हम गलत चीज़ हैं। अगर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं भगवान ये चाहते हैं कि इससे तुम्हें आगे दुख मिलने वाला है। भगवान से अगर पूर्ण समर्पण है तब तो क्यों वाला शब्द आना ही नहीं चाहिए। अगर क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, तो समझ लेना अभी पूर्ण समर्पण और विश्वास नहीं है। जिसको अपने ही विश्वास पे विश्वास ना हो, अपने ही भरोसे पे भरोसा ना हो, तो वो भगवान पे भरोसा क्या करेगा? भगवान पे वही भरोसा करता है जो अपने पे विश्वास नहीं करता है, सिर्फ ईश्वर पे विश्वास करता है। उसे पता है, वो जानता है, हम जानते हैं कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता है वो ईश्वर करता है। और जब वो करता है तो फिर किसी को वो समय नहीं देता है कि हमारे कार्य में कोई आके हस्तक्षेप करे, और वो कार्य भी पूर्ण होता है। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतने हवन यज्ञ करवाते हैं, किस लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हमारी इच्छा है क्या वो सच है, क्या वो सही है, क्या ये होनी चाहिए, क्या हमारे आगे भविष्य के लिए ये अच्छा है। ये भी हम किसी को टारगेट करके नहीं कह रहे हैं, ये भी हम हमारे आमने सामने जो बातें होती हैं, जो हमें दिखती हैं, जो हमने देखा है, उन सबको ये लेके कहते हैं कि लोगों ने कितने कितने पैसे खर्च कर दिए हमारे ही सामने और उसका 1% भी लाभ नहीं मिला। हुआ क्या? वो नास्तिक बन गए। जो पूजा पाठ करते थे उन्होंने पूजा पाठ करनी छोड़ दी। क्यों? कहते हैं भगवान कहीं नहीं है, अगर भगवान होता तो मुझे ये ज़रूर देता जो मैंने मांगा था। अब उनको ये कौन समझाए कि जो तुमने मांगा था वो तुम्हारी नज़र में सही था, शायद वो ईश्वर की नज़र में सही नहीं था। और ईश्वर हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही हो। अगर हमने कुछ मांगा है, पहली बात तो हमें ये लगती है कि हमें ईश्वर से मांगना ही क्यों है। कौन सा बच्चा कहता है, छोटा बच्चा, कि हमें माँ ये चाहिए? माँ को पता होता है किस समय उसको दूध पिलाना है, किस समय उसको नहलाना है, किस सीजन में कौन से कपड़े पहनाते हैं। कभी बच्चे को ये नहीं कहना पड़ता है कि अब सर्दी लग रही है मुझे कपड़े दे दो। जब बच्चा छोटा होता है उस समय की बात करते हैं। तो अगर हम बच्चे की तरह बिहेव करेंगे भगवान के आगे तो फिर हमें क्यों नहीं देंगे वो। और वहीं जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ भी थोड़ा सा देख रेख करने पे पीछे हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है, ये सब जानता है, ये अपने आप कर लेगा। तो जो बच्चा अपने आप कर लेता है उसके लिए तो एक संसारी माँ भी दूर हो जाती है, तो ईश्वर क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर करना है, भगवान से प्रेम करना है, विश्वास करना है, तो एक छोटे नन्हे बच्चे की तरह करो, जो पूर्ण समर्पण कर दो। जो भी होगा वो अपने आप करेंगे, जो भी देखेंगे वो अपने आप देखेंगे। अगर जिस दिन हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी बच्चा कभी नहीं कहता कि हमें क्या चाहिए, बल्कि एक माँ समझती है, वो दर्दों के एहसास को भी समझ जाती है कि शायद इसका पेट दुख रहा है, शायद इसकी चोट लग गई है, शायद इसको कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जब बच्चा छोटा है बता नहीं सकता तो माँ अपने आप समझती है उस चीज़ को। हमें परमात्मा से भी अगर प्रेम करना है तो एक छोटे बच्चे की तरह करना चाहिए कि हमें बताना ना पड़े, सिर्फ हमारे रोने मात्र से उनको एहसास हो जाए। जिस दिन ऐसा हो गया तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हमारी ईश्वर इच्छाएं पूरी करेगा कि नहीं करेगा, हम जो मांग रहे हैं वो देगा कि नहीं देगा। बस एक बार सच्चा प्रेम करके देखो। क्वालिफ़िकेशन की बात की थी तो शायद मुझे लगता है कि मेरी जो है वो बहुत कम लोगों में होती है। हम एक बात कहना चाहेंगे आज
कि हमारा जो है वो हम जन्म से ही जो अंधे होते हैं उनकी तरह हैं। अंधों का एक ही कार्य होता है, दूसरों के आश्रित रहना, और वही हम करते हैं। जब हम बचपन से लेके अपने पीहर में जब तक रहे, हम अपनी माँ के आश्रित रहे, माँ की उंगली पकड़ के चले, माँ के सहारे चले, माँ के बताए हुए रास्तों पे चले। शादी होने के बाद पति के बताए हुए रास्ते पे चले, पति के हाथ पकड़ के चले, पति की इच्छाओं के अनुसार चले। जब हमें गुरुवर की प्राप्ति हुई तब हमने अपने आप को थोड़ा सा मोड़ा, फिर हम अपने गुरुवर की इच्छाओं और अपने गोविंद की इच्छाओं के हिसाब से चलने लग गए कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है। तो कहीं ना कहीं हमने जीवन में सिर्फ एक का हाथ थामा है। यही हमारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। हमने कभी भी एक के अलावा दूसरे का सहारा नहीं पकड़ा है, और मुझे लगता है कि यही हमारी वजह है कि हमारे अंधेपन जो जिसमें एक कमी होती है, जो अंधा होता है उसमें और कई गुण आ जाते हैं। मुझे आज वही महसूस होता है कि उन भगवान की कृपा, गुरु की कृपा अपने आप आती है जब आप उनका हाथ थाम के और विश्वास के साथ चलते हो। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी ही कमी है। हम ही ऐसे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अगर हमें पता नहीं है तो किसी एक अच्छे इंसान की, अच्छे गुरु की, अपने माता पिता की उंगली पकड़ के चलो। तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हर भटकाव में रास्ते मिलते हैं। लेकिन हम थोड़े से बड़े होते हैं, हमें लगता है हम सब जानते हैं। माता पिता नहीं जानते, गुरुवर नहीं जानते, गोविंद तो है ही नहीं। बस यही तो हमारी सारी कमियां हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि मेरी माँ ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि शादी के बाद सिर्फ एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारा ससुराल कैसे संभलेगा, पति कैसे संभलेगा, परिवार कैसे चलेगा। ये भूल जाना चाहिए कि हमारे पीहर में हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला। बस ये सोचना चाहिए कि ससुराल में हमें कैसे अपने आप को संभालना है, क्योंकि रिश्ते बदले नहीं जाते हैं। रिश्ते हमेशा साथ लेके चले जाते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। जो इतनी बात समझ जाएगा उसके जीवन में दुख तो आएंगे, कष्ट नहीं होगा उन्हें, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो सब समझते हैं कौन से रिश्ते में कब कैसे निभाना है। उम्मीद है मेरी बात अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।